Hello students, welcome to all of you once again on Brilliant Brain channel. I am Manish Abhinav Gupta and I teach mathematics on Brilliant Brains. हम लोग ब्रिलियंट ब्रेंच के अंतर्गत पाई बैच में क्लास 10th के मैथमेटिक्स सिलेबस को डील कर रहे थे, जिसमें क्लास 10th के मैथमेटिक्स सिलेबस का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल को ऑन किया था। इसके काफ़ी और सारे सेशन हो चुके हैं, जिसमें हम लोग बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और भी कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग जानकारी लिए हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की है। बहुत ही अच्छी तरीके से डील किया गया है। अगर आप वो सारे सेशन 7 या 8, 6 या 7 हो चुका है, अगर वो सारे सेशन नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए और उस सारे सेशन को अटेंड कीजिए, ताकि आपके आप अपने जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड की या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उसमें आपका मार्क्स अच्छा है। पॉलिनोमियल के लिए तो निश्चिंत हो जाओ। अगर वो सारे सेशन देख लेते हो तो गाइस डैम श्योर है कि आपका कोई भी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कॉन्सेप्ट बेसिस पे या क्वेश्चन हो या आपका प्रैक्टिस बेसिस पे, क्योंकि हमने वो दोनों कवर किया वो सारे सेशन में। आज पॉलिनोमियल का एक नया सेशन लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में एक न्यू बातें को जानेंगे, जो कि है हम लोगों का लास्ट सेशन हम लोग खत्म किए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सारी बातें जितनी हो सकती थी सारी बातें हमने आपको बताया, सिर्फ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में छोड़कर। ठीक है, आज हम लोग डील करेंगे थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, दैट विल क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के सारे बातें को हम लोग जानेंगे, क्योंकि 10th सिलेबस में क्यूबिक पॉलिनोमियल भी पढ़ना है। और हम लोग सिर्फ क्यूबिक को ही नहीं जानेंगे, आगे चलकर बाई क्वाड्रेटिक के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्माइल के साथ आप एक बार हंस जरूर दें और हंसते हुए मेरा नाम जरूर लें। ठीक है, मेरा नाम हो गया मनीष अभिनव गुप्ता। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है क्लास 10th के लिए। तो सबसे पहले इसके सारे बेसिक को रिवाइज करते हैं। हालांकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है 6-7 सेशन में, ये सब सारी बातों को हम लोग जानते हैं, बट रिवाइज करना हमारा धर्म है। तो चलिए सीखते हैं। पहले तो जानेंगे व्हाट डू मीन क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, यही फायदा है आपको। एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक की बातें मैं बताऊंगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल पहले तो जानेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है और क्यों ये क्यूबिक होता है। तो इसका डेफिनेशन अगर तैयार करो तो एक ऐसा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता है 3, याद आ रहा है ना। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सीपी की मैंने बात किया, याद आ रहा है ना। क्यूबिक 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्यूबिक बोलते हैं, याद आ रहा है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मैंने पढ़ाया था। नहीं याद आ रहा है तो सेकंड सेशन में जाकर देखो। अगर मैं बात करूं सबसे सर, अगर किसी को जानना है तो उसके जीएफ से जानिए। नहीं, किसी पॉलिनोमियल, मेरी बातों को वो मतलब नहीं निकालो जो तुम समझते हो। किसी पॉलिनोमियल को जानना है तो उसके जीएफ, इट मीन्स जनरल फॉर्म से जानो, ताकि सारी बातों को आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाए। तो हम लोग जानेंगे जीएफ ऑफ सीपी। सीपी कहने का मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है सर। अगर कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्मेट में है। देखिए 3 2 1 0, यही तो हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का सर। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म यही होता है। बिल्कुल सही है सर। अगर जनरल फॉर्म अगर आपको नहीं याद है तो गाइस बहुत दिक्कत की बात है। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में कवर किया, जाइए वहाँ देखिए, नोट्स बनाइए, बार बार रिविजन कीजिए। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है सर। सर ये क्यों बताया सर, मैं बताना चाहता हूँ सर इसका डिग्री क्या होता है। देखिए सारी बात को मैं रिवाइज करवा देता हूँ 2 मिनट में। डिग्री क्या होता है सर 3। सर डिग्री अगर 3 है तो नंबर ऑफ जीरोज की मैं बात करूँ तो 3 ही होगा। 3 जीरोज इसके बनेंगे, 3 बार पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, डिग्री 3 तो जीरोज 3। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। अच्छा, जीरोज को क्या बोला जाता है, एक बार नाम और बताया थे, बोलो बोलो बोलो। अरे बोलते क्यों नहीं हो, पागल हो। रूट्स भी बोला जाता है। तो नंबर ऑफ जीरोज या रूट्स 3 ही होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए आप पढ़ाई करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और दूसरों को भी बताएं कि यहाँ अच्छी तरीके से मैथ को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, अगर नंबर ऑफ जीरोज 3 हो गया सर, तो आप बोलेंगे सर ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा। सर ये सारी बातें मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स ये कट करेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ वैसा ही होता है। मेरी बात समझ में आया, बोलो क्लियर है। अब इतनी बातें को हम लोग जान चुके हैं, अब इसके बाद की बातें क्या हो सकता है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारा कॉन्सेप्ट होगा, चलिए इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ। आज का कॉन्सेप्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक का पढ़ा था ना, उसी प्रकार क्यूबिक का पढ़ेंगे। कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ अ सीपी, सीपी का मतलब क्यूबिक पॉलीनोमियल। यही आज हम लोग जानेंगे, रिलेशन जानेंगे इसके क्यूबिक पॉलीनोमियल जो 3 जीरोज बनते हैं और इसके कोएफिशिएंट के बारे में दोनों को रिलेशन जानेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक में पढ़ा। ठीक है, तो जानने के लिए पहले मैं एक पॉलीनोमियल लूंगा एफ एक्स इक्वल टू, क्यूबिक पॉलीनोमियल लूंगा जनरल फॉर्म में एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पर आप जानते हैं कि ए कैन नॉट बी जीरो। सर ए और है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, कोएफिशिएंट ऑफ क्या है सर एक्स क्यूब, ऐसे लिख लीजिएगा। सर बी क्या है सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। सर सी क्या होगा इसमें सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, जबकि सी वहाँ कांस्टेंट हुआ करता था, यहाँ एक्स का क्या है कोएफिशिएंट है। डी यहाँ क्या है सर, कांस्टेंट है। सर ये क्या हो जाएगा सर, कांस्टेंट हो जाएगा। सर बोलो क्लियर है, सारी ABCD की मैंने बात बता दी क्योंकि इसी में रिलेशन निकालना है हमें। अब मुझे पता है कि सर रिलेशन निकालना चाहते हैं तो इसके जीरोज को पहले फाइंड आउट कीजिए। तो मैं मान लेता हूँ कि सर अगर ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है तो इसके 3 जीरोज पॉसिबल है, 3 जीरोज पॉसिबल है। मैं मान लेता हूँ लेट 3 जीरोज, जो 3 जीरोज पॉसिबल है मैं उसे मान लेता हूँ क्योंकि हमारा माना बताया हुआ नहीं है कि इसका 3 जीरोज कौन होगा। ठीक है, और पॉलीनोमियल वेरिएबल फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है, कोई वैल्यू के साथ है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि पहला जीरोज अल्फा है, दूसरा जीरोज बीटा है, तीसरा जीरोज आपका गामा है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। मेरी बात समझ में आया, बोलो क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। सर अगर ये 3 जीरोज हैं सर, तो 3 जीरोज अल्फा बीटा गामा है सर, तो जीरोज से आपने बोला था कि क्यूबिक पॉलीनोमियल का किसी भी रिलेशन निकालने के लिए जीरोज से अब फैक्टर फाइंड आउट करो। क्या याद है आपको फैक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जीरोज से, जीरो से फैक्टर। यस सर, आपने तो बताया सर, मौज कर दी सर, मजा आ गया सर, आपने तो क्वाड्रेटिक में ही पढ़ाया था सर। अगर कोई भी किसी भी पॉलीनोमियल का x बराबर 1 एक जीरोज है तो 1 को इधर ले आओ ना भाई, तो ये +1 इधर आने के बाद -1, तो x -1 बराबर एक क्या होगा सर, एक फैक्टर होगा सर उस पॉलीनोमियल का। सर अगर x बराबर कोई अल्फा है तो x माइनस अल्फा इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अरे बोलो, तो जीरो से फैक्टर फाइंड आउट करना तो बहुत ईजी है सर किसी भी पॉलीनोमियल का, आप तो बहुत इसका माल करते हो सर, वाह जी वाह, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया ना। देखो भाई, मज़ा तो आपको बहुत जगह पे आता है, लेकिन हमसे ज़्यादा मज़ा, मतलब समझ लो मैथमेटिक्स से ज़्यादा मज़ा कहीं नहीं आने वाला। ठीक है, मेरी बात सुन लो, और जो भी मज़ा है वो क्षणिक मज़ा है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा सर इसका 3 फैक्टर क्या क्या हो जाएगा। तो सर आप बोलेंगे सर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 जीरोज की मैंने बात किया था, ये 3 जीरोज मैंने लेट किया था, ये क्या किया था, लेट। ठीक है, क्या होता है x बराबर अल्फा, जीरोज को हम लोग उसके फंक्शन के साथ लिख सकते हैं, x बराबर बीटा और x बराबर गामा। ठीक है, x बराबर क्या है सर, गामा है। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा इसका जीरोज है सर, तो एक फैक्टर होगा, अल्फा को इधर ले आएंगे तो x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा सर, बीटा को इधर ले आएंगे तो x माइनस बीटा इसका एक फैक्टर होगा, गामा को इधर ले आएंगे तो x माइनस गामा इसका फैक्टर होगा। बोलो क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है कि नहीं है, बोलो इट्स क्लियर ना, इट्स क्लियर। आप बोलेंगे बहुत अच्छा क्लियर है सर। 3 फैक्टर्स यहाँ पे हमारे आगे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। सर आप बोलते हैं कि सर अगर ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है तो आपको याद है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को जब मैं ब्रेक करता था तो इसके 2 फैक्टर आते थे, 2 फैक्टर, जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो 2 फैक्टर आएंगे। उसी प्रकार क्यूबिक को जब मैं फैक्टराइज करूंगा 3 फैक्टर आएंगे, बाई क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करूंगा तो 4 फैक्टर आएंगे। तो आपको पता है सर कि अगर मैं इस क्यूबिक पॉलीनोमियल को फैक्टराइज करूंगा तो इस 3 फैक्टर निकलेंगे। बट क्या आपको याद है कि हो सकता है कि फैक्टर से भी पहले कुछ कॉमन टर्म रहा होगा। तो आप मुझे बस ये बतला दो कि इसके 3 फैक्टर हैं। तो एक जैसे कि मैं लेता हूँ एक नंबर, जैसे कि मैं एक नंबर लेता हूँ 10, तो इसके 2 फैक्टर 2 और 5 इसके 2 फैक्टर हैं, तो दोनों फैक्टर को मैं गुणा कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा। फैक्टर को गुणा करेंगे तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल आ जाएगा, मतलब इन तीनों फैक्टर को मैं गुणा कर दूं तो ये पॉलिनोमियल आ जाएगा, क्योंकि इसी का 3 फैक्टर ये है। फैक्टर को गुणा करोगे तो पॉलिनोमियल आएगा। जैसे फैक्टर नंबर में समझो ना 2 और 5 इसका फैक्टर है, तो 5 और 2 को गुणा कर रहे हैं तो 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। तो फैक्टर को जब आप गुणा करोगे तो पॉलिनोमियल आएगा। बट इट मे बी किस कंडीशन में नहीं आ सकता, हो सकता है कि एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का कुछ कॉमन टर्म बाहर निकल गया, तो हम लोग इसको लेकर चलेंगे। क्या करेंगे, लेकर चलेंगे। मैं मानता हूं कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का कॉमन, तीनों फैक्टर को मैं गुना कर रहा हूँ, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा
और x माइनस गामा, ठीक है। अब तीनों फैक्टर को मैंने गुना कर दिया। हो सकता है कि कोई टर्म बाहर निकल गया होगा पहले ही, फैक्टराइज होने से पहले ही बाहर निकल गया हो, तो वो टर्म मैंने के मान लिया, वो टर्म मैंने क्या मान लिया के। अगर इसकी ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो तो क्वाड्रेटिक में मैंने बहुत अच्छा सा समझाया, डीपली में जाके समझाया कि के क्यों बाहर निकलता है, तो उसको देख लोगे तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। तो मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। तो ये तीनों फैक्टर को मैं गुना किया तो ये आ जाना चाहिए सर, बिल्कुल आ जाए। चलिए इसको गुना करके मुझे बताइए कोई बच्चा, आप लोग भी गुना करिए और हम भी गुना करते हैं, बहुत बड़ा गुना है सर। के को रहने दीजिए सर, पहले तो इन दोनों को गुना कर दीजिए सर, एक्स इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा को गुना कर दीजिए सर, एक्स माइनस बीटा। आपने इन दोनों को गुना कर दिया सर, तो देखिए यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मिडिल ब्रैकेट आ जाएगा और एक्स माइनस गामा का पूरा गुना हो जाएगा। ये बाई नहीं है सर, ये बाई नहीं है सर, ये गामा इसके पढ़ते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसको गुना कीजिए सर, के इंटू एक्स गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा, अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस माइनस अल्फा प्लस हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। और इसका गुना वापस किससे होगा सर, आपका वापस गुना होगा एक्स माइनस गामा से। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बोलो क्लियर है? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो k इक्वल टू आ जाएगा सर, अब इसको गुना करो, x से गुना करोगे पूरा तो x इंटू एक्स क्यू, एक्स से गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर बीटा आ जाएगा, एक्स से गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, एक्स से गुना करोगे तो एक्स अल्फा बीटा आ जाएगा। माइनस गामा से करोगे सर, माइनस गामा से करोगे तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर गामा आ जाएगा। गामा से एक्स बीटा करोगे सर तो माइनस माइनस प्लस एक्स बीटा गामा आ जाएगा सर। माइनस अल्फा से करोगे सर तो माइनस माइनस प्लस अल्फा और गामा एक साथ आ जाएगा, अल्फा गामा आ जाएगा सर। और फिर फाइनली माइनस बीटा से करो, अल्फा बीटा से करोगे सर तो माइनस का अल्फा बीटा गामा एक साथ आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? एक बार आप देख लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। बोलो क्लियर है? इट इज़ क्लियर और नॉट? बोलो। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करो ना, एक्स स्क्वायर वाले सारे टर्म लाइक टर्म एक साथ कर लो, एक्स वाले को एक साथ और एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ। थोड़ा सा मैं इरेज करूँगा ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है, आप लोग बाद में नोट डाउन कर लेना। मैं थोड़ा सा इरेज करूँगा ये वाले पार्ट को, ठीक है। बोर्ड हमारा छोटा पड़ जाता है, हमारे कॉन्सेप्ट के सामने हर एक बोर्ड छोटा पड़ जाएगा दुनिया का, इतने कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाता हूँ, समझ रहे हैं? तो हमारा आ जाएगा सर, ये गुना क्या आ जाएगा सर, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर गुना क्या आ गया था सर, के इंटू एक्स क्यूब सर, एक्स स्क्वायर ए आ गया, एक्स स्क्वायर बीटा और स्क्वायर वाला क्या है सर, अल्फा। और क्या है सर, अल्फा पहले लिख सकते हो ताकि आपको सुनने में वॉवेल अच्छा लगे, साउंड अच्छा लगे। बीटा हो गया, एक्स स्क्वायर गामा भी होगा, ये देखो गामा है ना, तो एक्स स्क्वायर गामा आ गया सर। अब एक्स वाला टर्म लिखो भाई, एक्स प्लस का एक्स अल्फा बीटा है यहाँ पर, प्लस का एक्स बीटा गामा है सर, प्लस का एक्स अल्फा गामा है सर, अल्फा गामा प्लस लास्ट में अल्फा बीटा गामा है सर, प्लस का नहीं सॉरी माइनस का, ये माइनस का है ना तो माइनस का। बोलो समझ में आया? इतनी बातें क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया, अरेंज करके लिख दिया लाइक टर्म को एक साथ। क्लियर है ना? तो आप बोलेंगे सर बहुत अच्छा क्लियर है। तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू, अब जरा ध्यान से समझिएगा कि अब मैं एक्स स्क्वायर को एक साथ कॉमन ले लूंगा तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन तीनों में अगर कॉमन लीजिएगा तो प्लस का अल्फा बचेगा, माइनस निकल गया सर, माइनस निकल गया तो प्लस बचेगा, बीटा बच जाएगा, यहाँ गामा बच जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा, ठीक है सर। आप बोलेंगे सर एक्स में से एक्स ले लीजिए सर, तो प्लस का एक्स ले लीजिएगा सर, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा ही हो गया, सर माइनस का अल्फा बीटा गामा। ये डायरेक्ट मैं रिलेशन आपको बताने नो डायरेक्ट प्रूफ करके ही दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट बताने के साथ साथ प्रूफ भी करते जा रहा हूँ, ठीक है, कि रिलेशन आता क्यों है, ठीक है। तो आप समझेंगे सर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, आपका आ गया सर, ये के अंदर ले जाइए सर, के एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा तो सब टर्म में हो जाएगा सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस के एक्स इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा माइनस का के अल्फा बीटा गामा। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो ये जो आपका
इधर का टर्म देखो और इधर का टर्म देखो, कुछ याद आ रहा है सर? मिरर इमेज है सर। कैसे? एक्स क्यूब वाला टर्म इधर भी है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म इधर भी है तो इधर भी है, एक्स वाला इधर भी है तो इधर भी है, कांस्टेंट डी इधर है तो कांस्टेंट डी इधर भी है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा अपने आप में कांस्टेंट होता है, के हमने कांस्टेंट माना ही था, तो टोटली वो कांस्टेंट ही हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो इधर है वही उधर है। बोलो क्लियर है? तो अब आपको पता है सर कि जो टर्म जैसे कि a प्लस बी बराबर 3+2, दो टर्म इधर भी जुड़ रहा है, दो टर्म इधर भी जुड़ रहा है, तो डैम श्योर कि a का वैल्यू 3 रहा और b का वैल्यू 2 रहेगा। ठीक है सर? कंफर्म कैसे करेंगे सर? कंफर्म करने के लिए बाई के लिए लगा दिया टैग, जो बाई है बाई के कंपेरिजन हो जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट के कंपेरिजन हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब आपको क्या करना है? सिंपल सी बात है, अब आपको करना है, देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, बाद में नोट डाउन करते हुए चलेंगे आप। ठीक है, जगह कम पड़ जाता है। ठीक है, अब आप करेंगे कंपेयर करेंगे दोनों हैंड को, तो कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ बोथ हैंड्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी किसका किसका? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का, एक्स का एंड कांस्टेंट का। बोलो क्लियर है? एक्स क्यूब सर, एक्स क्यूब वाला टर्म इधर ये है और एक्स क्यूब वाला इधर है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब बराबर के एक्स क्यूब हो जाएगा सर। दूसरा सर, एक्स स्क्वायर वाला टर्म बी एक्स स्क्वायर है, जबकि इसमें आपका है सर माइनस का माइनस। याद रखिएगा, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस ही होना चाहिए, अगर इधर प्लस है तो इधर भी प्लस ही होना चाहिए। तो आप एक टर्म आप लिख क्यों नहीं देते हो सर? और हमारे लिए आसान हो जाएगा, कंपेयर करने से पहले साइन को भी मिला लो और हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मैं मिला देता हूँ, आप लोग के लिए मेहनत बहुत करता हूँ यार। एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, आप देख लो सारे टर्म इधर प्लस में, तो इधर भी कर लो प्लस में, तो के एक्स क्यूब प्लस ये माइनस को अंदर ले लो तो माइनस एक्स स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हो माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये आपका हो गया, और ये एक्स यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, और प्लस तो यहाँ पे है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। सर इसमें कांस्टेंट भी प्लस में था तो इसको भी लिख दो प्लस माइनस के अल्फा बीटा गामा। बोलो क्लियर है? सारे प्लस में आ गए, क्यू सारे प्लस में आ गए। बहुत अच्छे सर, आपने तो मजा कर दिया सर, मजा आ गया सर। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया ना? चलिए अब कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। बोलो क्लियर है? तो आप देखिए इधर का क्यूब क्या है सर? ए एक्स क्यूब है, जबकि इधर का क्यूब क्या है सर? एक्स के एक्स क्यूब है। सर इधर का क्यूब क्या है सर? बी एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर वाला स्क्वायर से, तो इधर का स्क्वायर क्या था सर? ये स्क्वायर ही था सर, ये स्क्वायर ही था सर, तो इधर का स्क्वायर है सर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ये है सर। सर इधर का एक्स वाला सी एक्स है, जबकि इधर का एक्स वाला क्या है सर? के इंटू आप अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा एक्स है सर, और कांस्टेंट इधर क्या है सर? डी है सर। कांस्टेंट को मैं कहाँ लिख दूँ सर? यहाँ लिख देता हूँ सर, और इधर का कांस्टेंट क्या बचा सर? माइनस के अल्फा बीटा एंड गामा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इट इज क्लियर और नॉट? बोलो भाई, बोलो समझ में आया? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल आया। तो चलिए यहाँ से देखिए, एक्स क्यू से एक्स क्यू खत्म, ए का वैल्यू के बराबर आ गया, ए का वैल्यू क्या आ गया सर? के इक्वल आ गया। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, तो बी का वैल्यू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया सर। अब देखिएगा ए का वैल्यू यहाँ से क्या है, तो यहाँ पे कर दीजिए पुट ए इक्वल टू के, तो बी बराबर आ जाएगा माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकालिएगा तो माइनस ए गुणा में, दूसरी तरफ जाएगा तो भागा में, मतलब बी बटा माइनस ए, इसी को लिख सकते हैं माइनस बी बटा ए। बोलो क्लियर है कि नहीं? स्टैंडर्ड फॉर्म में तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू आ गया सर माइनस बी बाई ए। सर ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है सर। क्या है सर? अल्फा बीटा गामा क्या था सर? जो क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने माना था उसका तीनों जीरोज था, उन तीनों जीरोज का सम यहाँ पे है सर। तो आप बोल सकते हैं सर कि सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होता है कोफिशिएंट में? माइनस बी बटा ए। सर बी क्या होता है सर? याद कीजिए सर, बी जो हमारा ए होता है मैक्सिमम पावर, मतलब ए जो होता है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, बी जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इसी को मैं बोल सकता हूँ सर माइनस का कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
बटा कोइफिशिएंट ऑफ ए क्या होता है सर, एक्स क्यू का कोफिशिएंट। तो ये फार्मूला बन के आ गया सर, ये क्या आ गया सर, फार्मूला बन के आ गया सर। बोलो समझ में आया सर, आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आया सर, ये काम की बात है। अब देखिएगा यहाँ से देखिए एक्स का एक्स खत्म, तो सी बराबर क्या आ गया सर, के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है, अल्फा गामा। तो एक के का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ना सर, के का वैल्यू ए के बराबर है, तो कर दीजिए पुट, यहाँ पुट ए बराबर सॉरी के बराबर है, तो सी बराबर क्या आ जाएगा सर, ए इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। बोलो क्लियर है कि नहीं? ए का वैल्यू इधर लाओ, तो ये गुणा में इधर आएगा तो भागा में, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू आ गया सी बाई ए। ये इंपॉर्टेंट आया सर, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या होता है सर, कांस्टेंट। सी कांस्टेंट नहीं होता है सर, यहाँ पे सी कांस्टेंट नहीं होता है सर, सी जो होता है एक्स का कोफिशिएंट होता है। तो आप लिख सकते हैं क्या आया सर, इसका वैल्यू आ गया सर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का वैल्यू आ गया। सी क्या होता है सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, बटा ए क्या होता है सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है सर। बोलो ये एक नया फार्मूला है सर, ये है क्या सर? तो ये जो है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ टूज, मतलब कि इसे बोल सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इरेज करके बताऊंगा, ये मैं इरेज करके बताऊंगा। पहले ये डी निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा गामा में निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये दो रिजल्ट हम लोग निकाल चुके हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर इरेज कर रहा हूँ, आप लोग बाद में नोट डाउन कर लेंगे, थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ। चलिए हम लोग को आ गया है सर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू आ गया है सर सी बाई ए। इसी को बोलते हैं सर कांस्टेंट, कांस्टेंट बोल रहे हैं सॉरी, याद आ रहा था, क्वाड्रेटिक याद आ जाता है। इसे बोल सकते हैं सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि ए जो होता है एक्स क्यूब का, बी जो होता है एक्स स्क्वायर का, सी जो होता है एक्स का, और ए जो होता है सर कोएफिशिएंट ऑफ ए होता है, एक्स क्यूब होता है। तो ये है क्या सर, तो ये है सर, देखिए ये क्या क्या है, क्या दो जीरोज को गुना करके, हर एक दो जीरोज को गुना करके जोड़ा गया, हर एक दो जीरो को गुना करके क्या किया गया, जोड़ा गया। समझ में आ रहा है? तो ये है सर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू जीरोज। बोलो क्लियर है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू जीरोज बोल सकते हैं इसे, आप यहाँ से भी बोल सकते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। इसका वैल्यू निकालना पड़ता है। तो अल्फा बीटा, इतना लंबा कहाँ याद रखोगे, ये डायरेक्ट रखो ना, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, दो जीरोज को गुना करके अगर जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू सी बाई ए के बराबर आएगा। सर यहाँ से एक और इक्वेशन बना था आपका, डी बराबर माइनस के अल्फा बीटा गामा आया था सर, के पुट कर दीजिए, के बराबर ए पुट, तो डी बराबर आ जाएगा माइनस का ए इंटू अल्फा बीटा गामा। तो ए का अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू, तो डी बाई माइनस का ए, इसी को लिख सकते हैं माइनस ए बाई डी। तो यहाँ से एक और रिजल्ट आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है सर, माइनस ए बाई डी आया सर। ए क्या होता है सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है सर, और डी क्या होता है सर, कोएफिशिएंट कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है। तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या आ गया सर, अल्फा बीटा का गामा है क्या सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है सर, प्रोडक्ट ऑफ क्या है सर, जीरोज है। बोलो इतनी बातें, चार रिजल्ट नंबर 1 सम ऑफ, आप बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल जीरोज। रिजल्ट नंबर 2 कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज टेकन टू एट अ टाइम, है ना। तो थर्ड रिजल्ट क्या होता है, 3 रिजल्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 3 रिजल्ट यहाँ पे बताया, आपको याद रहना चाहिए। सम ऑफ जीरोज क्या होता है सर, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ टेकन एट अ टाइम 2 बोल सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब सी बाई ए के बराबर होता है, और फिर माइनस ए बाई डी होता है। ये क्या हो गया सर, ये क्या मैंने लिख दिया सर, यहाँ गलती कर दिया था क्या सर, हाँ सर थोड़ा सा गलती कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा गलती, ए इधर आया था ना, तो डी माइनस डी बाई ए, तो ये माइनस डी बाई ए, तो डी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे,
कांस्टेंट बाई कोएफिशिएंट हो जाएगा, कांस्टेंट बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। तो तीनों प्रोडक्ट आ गया सर। मैं एक बार कंक्लूजन लिख देता हूँ आपके सामने, एक बार आपके सामने सारे कंक्लूजन को लिख देता हूँ। देखिए 3 कंक्लूजन निकाला हमने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट विल बी क्या होता है सर, दैट विल बी माइनस बी बाई ए। फिर बताया अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा का वैल्यू क्या आता है सर, सी बाई ए, बताया सी बाई ए, सी बाई ए। और फिर मैंने बताया अल्फा बीटा गामा का वैल्यू माइनस डी बाई ए। ये 3 रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलीनोमियल। बहुत ही अच्छे वे में मैंने समझाया। बी ए सी डी क्या है सर, आप बता दीजिए एक बार फिर से सर। बी जो होता है सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है सर, एक्स स्क्वायर सर। सी को क्या होता है सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है सर। डी क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है सर। और ए क्या होता है सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है सर। बोलो क्लियर है कि नहीं, आप नोट डाउन करो। बहुत अच्छा प्रूफ किया मैंने, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया। आप इसे नोट डाउन करके एक बार अपने से करें कैसे रिलेशन निकाला मैंने। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइज। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज, वी मीट इन नेक्स्ट सेशन। ठीक है, बाय बाय।